बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का लेसन है सॉल्यूशन ऑफ टू लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स। यानी एक ही टाइम में दो लीनियर इनइक्वालिटीज होंगी, उनका हमने सॉल्यूशन फाइंड करना है और ग्राफ के जरिए उनका सॉल्यूशन रीजन जाहिर करना है। तो ऐसा निज़ाम, ऐसा तरीका जिसमें ये काम हम करते हैं, जिसमें एक से ज्यादा यानी टू इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो, उसको हम सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज कहते हैं। तो लेट्स सी सॉल्यूशन ऑफ टू linear inequalities in two variables यानी टू लीनियर इनइक्वालिटीज हों और हर एक में टू वेरिएबल्स हों, उनका सॉल्यूशन हमने एट ए टाइम किस तरह करना है और ग्राफ के जरिए उनका सॉल्यूशन रीजन कैसे शो करना है। तो इसके लिए हमारे पास एग्जांपल नंबर 5 है, पेज है 89। एग्जांपल 5 पेज 89 ये हमने करनी है। फाइंड द सॉल्यूशन रीजन, फाइंड द solution region by drawing the graph, by drawing the graph of the system of the system of inequalities सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज क्या है? x minus 2y is less than or equal to 6, और दूसरी इनइक्वालिटी है 2x plus y is greater than or equal to 2। ये टू इनइक्वालिटीज हैं, इनका आपने इसको सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज कहेंगे। इनका सॉल्यूशन ड्रॉ करना है, सॉल्यूशन निकालना है, फिर सॉल्यूशन रीजन ड्रॉ करना है बाय ड्राइंग द ग्राफ। तो लेट्स सी सॉल्यूशन। तो फर्स्ट जो स्टेप होता है हमारा वो होता है एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ, पहली जो है ये हम देखते हैं x minus 2y less than 6 is, क्या होगा? x minus 2y
इज इक्वल टू 6, यानी आपने इक्वल और लेस के निशान को इक्वल के निशान में चेंज कर देना है। उसके बाद जो नंबर 2 स्टेप है उसमें है फॉर एक्स इंटरसेप्ट y इज इक्वल टू 0, इसको आप नंबर 1 कह दें। y इज इक्वल टू 0, सो ये इक्वेशन नंबर 1 में आपने y की जगह 0 लगाना है। x माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू, ये 0 हो गया, x माइनस 0 इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6। तो P1 जो होगा वो क्या होगा, 6 और 0, y 0 और x जो है वो 6, ये x देखें 6 आ गया। अब उसके बाद नंबर 3 जो स्टेप है वो है फॉर y इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट के लिए x इज इक्वल टू 0, सो x की वैल्यू इक्वेशन में लगाएं, 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 6 और माइनस 2y इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू माइनस 6/2, तो ये 3 आ जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस 3। तो P2 जो होगा वो होगा 0 माइनस 3। अब टेस्ट पॉइंट नंबर 4 पे टेस्ट पॉइंट आपने लेना है, टेस्ट पॉइंट जिसमें आपने 0 0 यानी x और y दोनों 0 लेने हैं और आपने देखना है कि ये इनइक्वालिटी टेस्ट पॉइंट को जो है करेक्ट साबित करती है या नहीं, उसके लिए ट्रू है या फॉल्स है। तो इनइक्वालिटी है आपकी x माइनस 2y, तो ये 0 0 लगाएंगे, x की जगह भी 0 और माइनस y की जगह भी 0, 2 इंटू 0 लेस देन और इक्वल टू 6, तो 0 माइनस 0 इज लेस देन or equal to 6, 0 is equal to 0 is less than or is equal to 6, it is true, it is true, so solution region lies towards the origin, towards the region। इसके बाद आपने फाइंड करना है इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ देखें, ग्राफ इधर बना लेंगे, यहाँ पे इसको भी सॉल्व कर लें।
associated equation for two x plus y greater than or equal to 2 is 2x plus y is equal to 2। ये इक्वेशन 2 कर लें। अब आपने सेकंड स्टेप लेना है फॉर x इंटरसेप्ट y is equal to 0, so x की 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 2, यानी जहां y है वहां आपने 0 लगा देना है। 2x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 2/2, तो ये हो जाएगा 1, कट गया ये, इज इक्वल टू 1। तो P3 जो है P3 ये हो जाएगा 1 और 0। अब इसके बाद नंबर 3 फॉर y इंटरसेप्ट x is equal to 0, so अब 2 into 0 plus y is equal to 2, तो 0 plus y is equal to 2 हो गया और y is equal to 2, so P3 P4 जो है वो हो जाएगा 0 और 2। इस तरह से अब आपने टेस्ट पॉइंट देखना है नंबर 4, टेस्ट पॉइंट 0 0 और 0 लगाना है इनइक्वालिटी में। 2 into 0 plus 0 is greater than or equal to 2, तो 0 2 0 0 हो गया और ये भी 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो ये फॉल्स है, फॉल्स। तो सॉल्यूशन जो होगा सॉल्यूशन पॉइंट सॉल्यूशन solution region lies to lies away from origin से अवे होगा। अब हमने यहाँ पे इनके ग्राफ्स बनाने हैं। ग्राफ्स
पहले हमने इसका ग्राफ बनाना है। इनक्वालिटी नंबर 1 का ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पे आपने निशान लगाने हैं और निशान इतने लगाने हैं जितने आपके कम से कम जो आपके ऑर्डर्ड पेयर्स में जो नंबर आए हैं, बड़े से बड़ा नंबर, उससे ज्यादा निशान लगा लें। 4 ऑर्डर्ड पेयर हैं आपके पास, उसमें कोई माइनस भी होंगे, कोई प्लस भी होंगे। माइनस वाले जो हैं वो एक्स एक्सिस के लेफ्ट साइड पे होंगे और वाई एक्सिस के नीचे की तरफ होंगे, और प्लस वाले एक्स एक्सिस में राइट की तरफ और वाई एक्सिस में नीचे। ये ओरिजिन होगा आपका और ये वाई है और ये वाई डैश है। इस तरह से ये निशान लग गए। ये आपका यहाँ पे पहला ये देखें 6 0 है, तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 पे आपका पॉइंट लग जाएगा। ये 6 0 6 0। यहां आपने दूसरा जो पॉइंट है इसका वो है 0 -3। ये -3 माइनस नीचे आएंगे 1 2 3। दूसरा पॉइंट यहां पे होगा, अभी ये मिटा दें। 6 0 यहां देखते हैं, 6 0 6 0, और यहां होगा 0 -3। यहां पे आपने लाइन लगानी है। बाउंड्री लाइन ये बाउंड्री लाइन है, और यहां आपकी इक्वेशन है x - 2y = 6। x - 2y = 6। तो चूंकि इट इज ट्रू फॉर द इनइक्वालिटी इज ट्रू फॉर द टेस्ट पॉइंट, तो इसका जो है सॉल्यूशन रीजन लाइज टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन की तरफ इसका जो है वो शेडेड पार्ट होगा ओरिजिन की तरफ। तो ये आप इस तरह से शेडेड पार्ट इसका ओरिजिन की तरफ बनाएंगे।
यहां पे आपकी इक्वेशन आ जाएगी 2x x minus 2y is equal to 6. X minus 2y is equal to 6. यानी अब ये आपका शेडेड पार्ट होगा जो कि सॉल्यूशन रीजन को रिप्रेजेंट करेगा। ये शेडेड पार्ट है। टुवर्ड्स द ओरिजिन, क्योंकि ये इनइक्वालिटी वाज सेटिस्फाइंग द टेस्ट पॉइंट, इसलिए ये इसका जो है वो ग्राफ बन गया। अब हमने दूसरी इनइक्वालिटी जो है वो इसका ग्राफ बनाना है। दूसरी इनइक्वालिटी का ग्राफ अब यहां पे ये दूसरी इनइक्वालिटी के लिए ग्राफ बनाएंगे। ये एक्स एक्सिस, ये माइनस का, और ये माइनस का वाई, और इधर प्लस का वाई। अब आपने इसके जो ऑर्डर पेयर हैं 1 और 0, 1 ये है, 1 0 ये हो गया, 1 और 0, और दूसरा ऑर्डर पेयर है 0 2, ये ओरिजिन है, 2 यहां हो गया, x0 और y2। अब आपने इनको मिलाना है और इस तरह बाउंड्री लाइन लगानी है। यहां 1 0 लिख देते हैं। ये इसकी बाउंड्री लाइन हो गई। अब ये चूंकि फॉल्स है, सॉल्यूशन रीजन लाई, ये फॉल्स है, तो सॉल्यूशन रीजन लाइज अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये ओरिजिन ये है, तो इसका सॉल्यूशन रीजन अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा, सॉल्यूशन रीजन। तो हम इसका ग्राफ जो है वो इस तरह से बनाएंगे, शेडेड पार्ट,
ये शेडेड पार्ट होगा इसका अवे फ्रॉम द ओरिजिन, इसका ये शेडेड पार्ट होगा। इसको आप थोड़ा सा और आगे बढ़ा दें। तो ये शेडेड पार्ट होगा। अवे फ्रॉम द ओरिजिन, यहां पे इसका जो पॉइंट है P1, यहां पे ये हमने इधर लिख देना है। चले इस तरफ लिख देंगे P1 10, ये इसका जो ये जो पॉइंट होगा 10 हम यहाँ पे लिख देते हैं। और जो 02 है 02, ये 02 है। और इसकी जो इक्वेशन है वो है 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ये आपने जगह जरा कम है, मैं एक थर्ड ग्राफ बना के आपको बताना चाहता हूं कि किस तरह आपका जो रिजल्टेंट ग्राफ होगा टू इनइक्वालिटीज का वो एक इंटरसेक्शन ग्राफ होगा, जो इन दोनों ग्राफ्स में जो इंटरसेक्शन पार्ट होगा वो उस ग्राफ में शामिल होगा रिजल्टेंट ग्राफ में। तो इसलिए जगह कम है, मैंने इसको थोड़ा सा लिख दिया, आप मैनेज कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं कि एक इनइक्वालिटी का ग्राफ ये है टुवर्ड्स द रीजन, दूसरी इनइक्वालिटी का ग्राफ ये है अवे फ्रॉम द रीजन। ये थोड़ा सा गड़बड़ होगी, हाँ, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ये बन गया अवे फ्रॉम द ओरिजिन। अब हमने देखना है कि अगर हम इस पे गौर करें तो इस तरफ ग्राफ का कोई हिस्सा नहीं है और इधर यहाँ ग्राफ का हिस्सा जो है इससे नीचे यहाँ शो हो रहा है और इस तरफ भी शो हो रहा है और इस तरफ कुछ नहीं है। सिर्फ अगर गौर करें तो आपको ये फाइंड होगा कि ये जो पार्ट है ये जो पार्ट है ये दोनों में कॉमन है। ये इतना वाला पार्ट जो है वो इतना वाला पार्ट, ये वाला पार्ट दोनों में कॉमन है। यानी ये वाला पार्ट जो है इसमें भी है और इसमें भी है, ये नीचे वाला इसमें नहीं है। तो इसलिए अब जो हमारा कॉमन ग्राफ बनेगा वो किस तरह से बनेगा, जिसमें इंटरसेक्शन होगा दोनों का, तो वो हमने बनाना है। उसमें अब आप देखें ये थर्ड ग्राफ होगा जो कि इंटरसेक्शन होगा दोनों ग्राफ्स का, इंटरसेक्शन पोर्शन उसमें शामिल होगा। असल चीज वो है समझने वाली आपके लिए। उसमें मैं दोनों ग्राफ्स इकट्ठे ड्रा करूंगा तो फिर आपको पता चल जाएगा।
ये along x axis x और माइनस x, ये y एक्सिस। अब ये देखें कि दोनों ग्राफ्स जब ड्रॉ करने हैं तो पहले के जो पेयर हैं वो क्या है 6 0, तो ये 1 2 3 4 5 6, तो यहां पे ये होगा 6 0। उसके बाद दूसरा इसका पॉइंट है 0 -3, तो यहां पे 0 -3 होगा, और ये हम इसको मिलाएंगे। ये बाउंड्री लाइन बनेगी, ये वाली। ये इक्वेशन हो जाएगी x - 2y = 6। अब इसके बाद जो सेकंड होगा, इसको जरा लंबा भी कर ले बेशक। और अब दूसरा ग्राफ जो हमने ड्रॉ करना है, दूसरी बाउंड्री लाइन शो करनी है, वो क्या है 1 0, यानी यहां पे, और दूसरा है 0 2 0 2, यहां पे ये 1 0, और ये 0 2। अब इसको मिलाएंगे, सॉरी 1 0 यहां पे होगा 1 0, तो यहां पे मिलाएंगे हम। जीरो 3 0 -3, 0 -3, यहां पे ये पॉइंट आपका 0 -3 है। अच्छा जी, अब आप देखें कि ये दोनों क्रॉस कर रहे हैं, तो जो कॉमन पार्ट है इसमें, इनमें जो कॉमन पार्ट है वो आपका होगा ये वाला पोर्शन, और यहां से
ये वाला जो पोर्शन है शेडेड पोर्शन, ये आपका सॉल्यूशन रीजन होगा पूरे सिस्टम का, सॉल्यूशन रीजन ऑफ सिस्टम। सॉल्यूशन रीजन ऑफ द सिस्टम। इस इक्वेशन का जो ये इक्वेशन होगी, ये होगी x2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, और ये पूरा ग्राफ जो है सॉल्यूशन रीजन ऑफ solution region of system of inequalities। ये बेशक ना लिखें, सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज। तो अब आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि दोनों ग्राफ अलग अलग हैं, और जो रिजल्टेंट ग्राफ आएगा वो इस तरह से आएगा कि जो पोर्शन दोनों में कॉमन होगा वो आपके ग्राफ में शामिल होगा। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेसन खत्म होता है। आपसे गुजारिश है कि मैथ्स टीचर मियां असगर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अल्लाह हाफिज।